नमस्कार मेरे साथियों। तो आज चलिए मैं आपको बेहतरीन क्लास से रूबरू करवा रहा हूं। आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूं बड़ी बेहतरीन ढंग का क्लास लेने जा रहा हूं। आज मैं दिल खोल करके पढ़ाऊंगा, बहुत ही मन खुश है। इसलिए आप क्लास कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, अनदेखा मत कीजिए और जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए। चलिए आपको मैं क्वेश्चन से परिचय करा दूं। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन क्या है बुआ? एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है बुआ? एक समकोण एक समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा एक क्या है? एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। समझ गए ना? क्या है बुआ? दुगनी है तथा इसके कर्ण की लंबाई कर्ण की लंबाई कितना है बुआ? 10 सेंटीमीटर है, या मीटर मान लीजिए। क्या 10 सेंटीमीटर या मीटर कुछ मान लीजिए। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। समझ गए ना? 10 सेंटीमीटर है। यहां तक ठीक है बुआ? 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन है, ठीक है बुआ? इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरे से दुगनी है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से क्या है? दुगनी है तथा इसके कर्ण की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, जो मानना अपना मान लीजिए भाई। मेरे तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा से क्या है बुआ? दुगनी है। फिर समझिए, क्या है? दुगनी है। यदि कर्ण की लंबाई तथा इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ी इजी क्वेश्चन है। अब चलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एक समकोण त्रिभुज, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये क्या है बुआ? समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। एक भुजा दूसरी से तो ये है, मान लिया जाए दूसरी भुजा, एक भुजा तो ये दुगनी है, 2x है। एक कर लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो एक कर क्षेत्रफल कितना होगा? समझ गए ना? तो कैसे कीजिएगा बुआ? ध्यान दीजिए, हम क्या कहने जा रहे हैं। एक भुजा दूसरे से दुगनी है। मान लिया जाए ये 2x है तो x है, या ex होगा तो ये 2x होगा। ये है, ये हो गया। एक भुजा दूसरे से तो मान लिया ex है तो ये 2x हो जाएगा। एक भुजा दूसरे से दुगनी है तो दूसरे भुजा x माना तो पहली भुजा हो जाएगा 2x, दूसरी से
दुगनी हो गया। हाँ, या एक भुजा यदि इसको x मानते हैं तो एक हो जाएगा x/2। कितना हो जाएगा? x/2 होगा ना जी कि नहीं होगा? होगा। तो इसका कर्ण के लंबाई कितना है बुआ? 10 सेंटीमीटर है। तो अब ना बना लीजिएगा x का मान। आप पढ़े है ना पाइथागोरस पर में, किसी त्रिभुज में एक भुजा पर के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यह पाइथागोरस के नियम को 100% पालन करता है ना बुआ। ई भुजा पर के वर्ग है और ई भुजा पर के वर्ग और एकर वर्ग, ई दोनों भुजा पर के वर्ग के दोनों के योग के वर्गों के योग के एकर योग वर्ग के बराबर हो ना बुआ। एकर ई दोनों के जैसे ही हुआ x 2x तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये नियम ये दोनों बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी फॉर्मूला से हमको x का मान निकाल लेना है। तो कैसे निकालिएगा? निकालिएगा ना, तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? क्वेश्चन को मिटा देना है। क्वेश्चन दिमाग में सेट कर गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल से भाषा के रूप में आपको समझाने जा रहे हैं। तो कैसे समझिएगा ना? है एकदम मिजाज में पढ़िए, हुड़दंग मचा दीजिए मैथ को। हमको ना लगता है कि जो इस चैनल पर हम पढ़ा देते हैं, जो हम आपको व्यक्त कर देते हैं मैथमेटिक्स में, इतना ओपनली कर देते हैं, हमको विश्वास नहीं दूसरा चैनल पर आपको ये मिलता होगा। नहीं, मैं दवा के साथ कह सकता हूं। मैथ को तो हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। इससे ज्यादा क्या बेहतर चाहिए? इससे ज्यादा बेहतर है तो बैठ करके आकर के पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन में पढ़ना पड़ेगा डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए। मैथ का सुपरस्टार बनना है तो मेरे पीछे टाइम किल करना पड़ेगा। हाथ मिला लेगा मेरा स्टूडेंट से, पैदा नहीं लेगा। चले देखिए, तो हमको क्या करना है बुआ? समकोण त्रिभुज के नियम से, क्या समकोण त्रिभुज के नियम को समझना है, हैं? अब चलिए देखिए कैसे हम भाषा लिखते हैं। अब यहां पर चलिए, एक भुजा क्या मानेंगे? माना त्रिभुज। क्या क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना त्रिभुज ना। त्रिभुज कौन है? समकोण है, त्रिभुज ना है। माना त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा क्या है? x सेंटीमीटर। ठीक है बुआ, x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या है? दूसरी भुजा कितना हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत? दूसरी भुजा कितना हो गया? 2x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो ना है? कोई दिक्कत ना है? 2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से क्या लिखिएगा? प्रश्न से जो कह रहा है समकोण त्रिभुज के नियम से क्या क्या लिखिएगा बुआ? x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर बराबर 10 के 100। कोई दिक्कत? यहां तक है दिक्कत है? तो ये कितना हो गया बुआ? x स्क्वायर 4x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर इक्वल टू 100। डिसिम्प्लाई x ना, ऐसे ना कीजिएगा। डिसिम्प्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 100/5। ये कितना हो गया? 20 ना। इसीलिए x बराबर इधर हो जाएगा √20। तो कितना हो गया? 2√5 सेंटीमीटर।
2√5 सेंटीमीटर। एक x का मान कितना आ गया 2√5 और दूसरा कितना हो जाएगा 2x है तो दुगुना 4 है। एक हो गया, मान लिया जाए ये समकोण त्रिभुज है, एक दूसरा का दुगुना है तो ये हो गया 2√5 तो ये कितना हो जाएगा 4√5 दुगुना है, ये है 10 ना। तो अब क्या कीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो समझ गए भली बात थी, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हैं? इसको समझने में कोई दिक्कत है इसको। तो अब क्या कीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई, कहिए शीर्षलंब या ऊंचाई, यही ना है। तो 1/2 गुने आधार कितना है 4√5 गुने 2√5, ये 2 से 2 खत्म हो गया है। √5 गुने √5 तो 5 गुने 4 तो कितना हो गया 20 सेमी स्क्वायर, 20 सेमी स्क्वायर हो गया, अर्थात 20 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 20 क्या हो गया बुआ वर्ग सेंटीमीटर, यही ना हो गया है। इसको और सजा करके लिख दीजिए, जितना मन है उतना, जैसे मन है वैसे कर दीजिए, है कोई दिक्कत तो ना है। इसको और सजाना है तो क्या कीजिएगा बुआ, इसको x इंटू 1/2 x इंटू 2x ना कीजिएगा, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। भाषा बनाना है अपना माथा से तो कैसे कीजिएगा, डर जाइएगा, अपनी भाषा नहीं लिखिएगा, है क्या लिखिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये पढ़े है त्रिभुज के, सिंपल है त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने x गुने 2x है, तो ये 2 से 2 खत्म तो कितना हो गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना, x का मान कितना आया है 2√5 के स्क्वायर कर दीजिएगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, यही ना। तो कितना हो जाएगा 4 गुने 5 कितना हो गया 20 सेमी स्क्वायर। ऐसे भी सेट कर लीजिएगा दिमाग से, जैसे मन करे वैसे घुमा दीजिए ना, अपना भाषा में तोड़ तोड़ करके, हैं और घुमाना है तो घुमा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के नियम से लिखिएगा अपनी भाषा में, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, तो क्या लिखिएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कैसे लिखिएगा खूब पढ़िए इसको, मौज मौज करके तुर तुर का भाषा में, और तोड़ देता है और समझिए, खूब रगड़ लीजिए मैथ को, कहीं से दिक्कत न हो, बाप बाप कर जाएगा आपके सामने मैथ। मैथ से आप डर जाइएगा, ऐसा संभव है जो यहाँ पढ़ेगा में हमारा क्लास करेगा वो मैथ्स में पीछे रहेगा, ऐसा संभव ही नहीं। अब देखिए बउआ क्या लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से या समकोण त्रिभुज के नियम से ये बना लिए, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, इसको मान लीजिए आप x, तो ये 2x हो गया, ये 10 दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ना। तो कर्ण के लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बुआ, लंब ये हो गया तो 2x के स्क्वायर ना बुआ, है ना। अर्थात ये ऊंचाई अभी तत्काल में हो गया, यहाँ त्रिभुज का रहा समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, कोई दिक्कत, ये हो गया बेस, ये हो गया क्या हाइट, कोई दिक्कत तो नहीं है।
पूरा खुल जाइए मैथ में। तो 2x² प्लस x² इक्वल टू 10 के स्क्वायर हो गया है। तो कितना हो गया 4x² प्लस x² इक्वल टू 10 के स्क्वायर थे 100। कोई दिक्कत 5x² इक्वल टू 100 x² इक्वल टू कितना 100/5 कितना हो गया 20 है। तो x² बराबर हो गया 20। कोई दिक्कत है। तो x बराबर कितना हो गया 2√5। तो 2√5 एगो हो गया x का मान 2√5। तो ये हो गया 4√5। अब निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो वही तरीका बता दिए आपको। हाँ क्या कीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या निकाल लीजिएगा 1/2 आधार तो कितना है x गुने 2x। कोई दिक्कत इसे खत्म। तो x² अर्थात 2√5 के डायरेक्ट निकाल दीजिए x²। तो कितना हो जाएगा 20 सेमी स्क्वायर। जैसे मन है वैसे कर लीजिए आपकी मर्जी और इसको तोड़िए गहराई में बना लीजिएगा कोई टेंशन नहीं। मजा आया। चलिए अगला एपिसोड में हम तैयारी करते हैं आगे उसको उतार लीजिए उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।